बच्चों हमने लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे किसकी, उत्सर्जी तंत्र की बात कर रहे थे, जिसमें हमने बात की थी उत्सर्जन किसके द्वारा, प्रोटोनेफ्रिडिया के द्वारा हो रहा था। प्रोटोनेफ्रिडिया के द्वारा होता है। प्रोटोनेफ्रिडिया का निर्माण किससे हो रहा था, एक्टोडर्म से हो रहा था। प्रोटोनेफ्रिडिया का निर्माण किससे, एक्टोडर्म से हो रहा है, ठीक है ना। अभी जो प्रोटोनेफ्रिडिया था ये क्या था, एक बहुत ज़्यादा सिंपल स्ट्रक्चर है, सीलिएटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, और बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। महीन संरचना थी, बैग के समान संरचना थी, ठीक है ना। इसमें लगभग 90 से 100 जोड़ी क्या पाए जाते हैं, उत्सर्जन रचनाएं पाई जाती है, ठीक है। अभी उपस्थित क्या होते हैं, क्लोम दरारों के ऊपर, क्लोम दरारों के ऊपर। अब इनमें से कुछ छोटी छोटी रचनाएं निकलती हैं, ब्रांचेस निकलती हैं। इन ब्रांचेस को हम लोग ने बोल दिया क्या, सोलेनोसाइट्स बोल दिया। क्या बोल दिया, सोलेनोसाइट्स बोल दिया, ठीक है ना। ओके, और सोलेनोसाइट्स का किसका मॉडिफिकेशन है, सीलोमिक एपिथेलियल सेल्स का क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है। अब अगर इसको बात की जाए कि एक प्रोटोनेफ्रिडिया में, ये सिंगल प्रोटोनेफ्रिडिया की बात की और मैंने यहाँ इतनी सारी सोलेनोसाइट्स का निर्माण किया, तो एक प्रोटोनेफ्रिडिया की यदि बात की जाती है तो एक प्रोटोनेफ्रिडिया में लगभग 500 के आसपास सोलेनोसाइट कोशिकाएं मिल सकती है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक प्रोटोनेफ्रिडिया में 500 तक सोलेनोसाइट कोशिकाएं क्या होती हैं, पाई जाती हैं, ठीक है ना। और प्रत्येक सोलेनोसाइट जो कोशिका होती है इसकी लंबाई होती है लगभग 50 म्यू के आसपास। प्रत्येक सोलेनोसाइट 50 म्यू तक लंबी पाई जाती है। 50 म्यू तक क्या होती है, लंबी पाई जाती है, जो कि क्या होती है, ऊपर से गोलाकार आकृति में पाई जाती है, जो कि क्या होगी, ऊपर की ओर से गोलाकार होती है। सोलेनोसाइट का ऊपरी भाग गोलाकार, क्या होता है, गोलाकार पाया जाता है, जो कि क्या होता है, एक पतली नली के रूप में खुलता है, जो कि पतली नलिका में खुलता है, जो कि किसमें खुलता है, पतली नलिका के रूप में खुलता है, जिससे क्या होता है, एक फ्लैजिला के रूप में स्ट्रक्चर निकला हुआ पाया जाता है, पक्षमाभ या बोल सकते हैं कशाभ निकला हुआ रहता है। सोलेनोसाइट से कशाभ या बोल सकते हैं फ्लैजिला निकला हुआ पाया जाता है। क्या होता है, निकला हुआ पाया जाता है, जो कि क्या करता है, इसके अंदर की ओर इसकी गुहा में क्या होता है, वाइब्रेशन उत्पन्न करने का काम करता है। क्या करता है, वाइब्रेशन उत्पन्न करने का काम करता है। यह कशाभ आंतरिक रूप से कंपन या वाइब्रेशन उत्पन्न करने का कार्य करता है, जिससे रक्त में उपस्थित नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ, ये कह सकते हैं, जिससे रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ या नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है ना, अपशिष्ट पदार्थ, जिससे रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ विसरण विधि द्वारा, डिफ्यूजन मेथड। और डिफ्यूजन मेथड आपको पता ही है क्या कहता है, कोई भी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, कोई भी मॉलिक्यूल है उसका अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट क्या कहलाता है, आपका डिफ्यूजन कहलाता है। क्या कहलाता है, डिफ्यूजन मेथड कहलाता है, ठीक है। तो ये जो है
उपस्थित अवशिष्ट पदार्थ विसरण विधि द्वारा कहाँ से निकाले जाएं? सीलोमिक जो फ्लूइड होता है, जो सीलोम फ्लूइड होता है, क्योंकि उसी में रक्त फ्लो कर रहा था और रक्त के अंदर ही क्या पाए जाते हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट पाए जाते हैं। तो विसरण विधि द्वारा सीलोम फ्लूइड से विसरण विधि द्वारा सीलोमिक, जिससे रक्त में उपस्थित अवशिष्ट पदार्थ विसरण विधि द्वारा सीलोम द्रव से अवशोषित एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो हमने बोला क्या है, जो प्रोटोनेफ्रिडिया था, ठीक है ना, क्या था? सरल था, सीलिएटेड था, बैग लाइक स्ट्रक्चर के रूप में, जिसमें क्या पाए जा रहे हैं? 90 से 100 के आसपास उत्सर्जी स्ट्रक्चर पाई जा रही है, ठीक है ना, एस्कीटी स्ट्रक्चर पाई जा रही है, ठीक है ना। कहाँ पर स्थित है? क्लोम दरार के ऊपर की ओर स्थित पाए जाते हैं। इनमें छोटी छोटी नलिकाएं निकल रही थी। नलिका को हमने बोल दिया क्या? सोलेनोसाइट कहा है। इन नलिकाओं को हम लोगों ने बोला है क्या? सोलेनोसाइट कहा है, ठीक है ना। अब जिसका निर्माण किससे हुआ? सीलोमिक एपिथेलियल सेल से हुआ, ठीक है ना। एक प्रोटोनेफ्रिडिया की अगर बात की जाए तो एक प्रोटोनेफ्रिडिया में लगभग 500 के आसपास तक क्या होती है? सोलेनोसाइट्स पाई जाती हैं, ठीक है ना। अब सोलेनोसाइट की अगर आकृति की बात की जाए या साइज की बात की जाए तो वो होती है 50 मीटर तक लंबी। इसका ऊपरी भाग क्या होता है? गोलाकार पाया जाता है। अगर इसकी एक सिंगल की स्ट्रक्चर देखी जाए तो इस प्रकार से क्या होती है? मिलती है। इसके अंदर की तरफ क्या होता है? फ्लैजिला पाया जाता है। इसके अंदर की तरफ क्या होता है? फ्लैजिला पाया जाता है, जो कि क्या करता है? कंपन उत्पन्न करने का कार्य करता है, वाइब्रेशन उत्पन्न करने का कार्य करता है, ठीक है ना। जिससे ब्लड में उपस्थित या सीलोमिक फ्लूइड में उपस्थित जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं या अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो विसरण विधि द्वारा, मतलब रक्त में या सीलोमिक द्रव में क्या होते हैं? वो अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सोलेनोसाइट्स में वो नहीं पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, अपनी उच्च सांद्रता से वो निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं, ठीक है ना। अपनी उच्च सांद्रता से वो निम्न सांद्रता की ओर क्या करते हैं? गमन करते हैं। इस विधि को हमने बोला विसरण विधि। तो विसरण विधि द्वारा क्या कर लिए जाएंगे? अवशोषित कर लिए जाएंगे। अब अवशोषित करने के पश्चात इन्हें कहाँ पर त्याग दिया जाएगा? एट्रियोपोर में, या एट्रियोपोर की सहायता से क्या कर दिया जाएगा? बाहर कर दिया जाएगा। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को अवशोषित करने के बाद एट्रियोपोर से बाहर निकाल दिया। बाहर क्या कर दिया जाता है? इन्हें उत्सर्जित कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हो जाता है आपका क्या? उत्सर्जी तंत्र उत्सर्जी तंत्र हो जाता है। लेकिन कुछ कंडीशंस और भी मिलती है, जैसे ब्राउनी की भी मिल जाती है, तो उनका इतना ज़्यादा रेशो नहीं मिलता है, इतना ज़्यादा रोल नहीं मिलता है इसमें। इसीलिए हम लोग ओनली प्रोटोनेफ्रिडिया को ही क्या होते हैं? पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बात करने वाले हैं किसकी? तंत्रिका तंत्र की। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र एम्फिओक्सस में क्या होगा? बहुत ज़्यादा सिंपल टाइप का, सरल प्रकार का मिलता है। एम्फिओक्सस में तंत्रिका तंत्र सरल प्रकार का पाया जाता है, जिसका निर्माण तंत्रिका रज्जु, जिसे नर्व कॉर्ड भी बोला जाता है, क्या? जिसका निर्माण तंत्रिका
रज्जु, नर्व कॉर्ड व तंत्रिकाओं, नर्व न्यूरॉन्स, क्या बोल सकते हैं हम लोग, नर्व्स बोल सकते हैं, न्यूरॉन्स बोल सकते हैं। नर्व्स की सहायता से होता है। नर्व्स की सहायता से क्या होगा, इसमें तंत्र का निर्माण होगा, ठीक है ना। तो पहले नंबर पे आता है क्या, तंत्रिका रज्जु या नर्व कॉर्ड। जो तंत्रिका रज्जु की हमने बात की है, तंत्रिका रज्जु क्या पाई जाती है, खोखली नलिका के रूप में पाई जाती है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, एम्फिओक्सस में तंत्रिका रज्जु, नर्व कॉर्ड, खोखली या बोल सकते हैं पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु पाई जाती है, जो नोटोकॉर्ड के मध्य पृष्ठ सतह पर उपस्थित होती है, जो नोटोकॉर्ड के मध्य पृष्ठ सतह पर उपस्थित होती है, ठीक है ना। ये तंत्रिका रज्जु पाई जाएगी, ये क्या होगी, खोखली होगी, और किसकी पृष्ठ सतह पर, नोटोकॉर्ड की पृष्ठ सतह के रूप में क्या होगी, उपस्थित पाई जाएगी, ठीक है। तो ये कहाँ से चालू होगी और कहाँ पर ख़त्म होगी, ये एम्फिओक्सस के अग्र भाग से चालू होकर कहाँ तक, पूंछ भाग तक या टेल पार्ट तक जाती है, ठीक है ना। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, ये है एम्फिओक्सस के अग्र भाग से पुच्छ या टेल पार्ट, पुच्छ भाग तक क्या होती है, पाई जाती है, पुच्छ भाग तक क्या होती है, पाई जाती है, ठीक है ना। पुच्छ भाग तक क्या हो गई है, पाई जाती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, एक सेंट्रल कैनाल, इसे क्या होता है, जो खोखला भाग है, संकीर्ण भाग है, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, केंद्रीय नाल भी बोल सकते हैं, सेंट्रल कैनाल भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये क्या है, आगे की ओर प्रेमस्तिष्क आश्रय से सेरेब्रल वेसिकल का क्या करती है, निर्माण करती है, जो कि क्या होता है, थोड़ा सा फूला हुआ भाग होता है, अगर इसकी संरचना की बात की जाए, तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। इसको अगर देखा जाए तो थोड़ा सा ठीक है ना। ये क्या है, आगे की तरफ सेरिब्रल वेसिकल वाला पार्ट है, ठीक है ना, जो कि क्या था, अभी हमने देखा, फूला हुआ पार्ट पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, लेटरल साइड्स में बहुत सारी नर्व्स पाई जाती हैं, ठीक है ना, क्या मिलती है, नर्व्स मिलती हैं, ओके। तो इस बीच में क्या हो गया, यहाँ पे सेंट्रल कैनाल हो गया, ठीक है ना। ये जो आगे की तरफ फूला हुआ पार्ट है, ये कहलाता है सेरिब्रल वेसिकल कहलाता है, क्या कहलाता है, सेरिब्रल वेसिकल कहलाता है। यहाँ पे और आगे की तरफ ओसिलाई वगैरह पाए जाएंगे, ठीक है ना। ये कह सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं सिफेलिक आई स्पॉट पाया जाए, और साथ में ये क्या होंगी, नर्व्स निकली हुई पाई जाएंगी, ठीक है ना। ये क्या होंगी, आपकी वेंट्रल
नर्व्स होंगी। क्या होंगी ये? वेंट्रल नर्व्स होंगी। और नीचे की तरफ जो नर्व्स पाई जाएंगी ये क्या होंगी? डॉर्सल नर्व्स होंगी। ठीक है ना। तो हमने बोला जो सेंट्रल किनार से क्या पाई जाती है? खोखली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? खोखली पाई जाती है। जिसको हम आगे की जो वीडियो होगी उसमें डिटेल में एनालिसिस करेंगे। थैंक यू।